बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को इतना रिकग्नाइज करने का और इतना पसंद करने का। अब तो कॉमन मैन भी देखता है इस शो को और बहुत पसंद करता है और फिर मुझे मैसेज भी करता है। इससे यकीन करें दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे मुल्क में नाजरीन वीमेन एम्पावरमेंट पे बड़ी बात होती है, लेकिन आज पता है आपको किन के साथ मिलवाने जा रहा हूं जो खुद एक एम्पावर्ड वीमेन है और ना सिर्फ खुद हैं, अपना बेंचमार्क ऐसा सेट किया कि इनको देख के और हजारों खवातीन एम्पावर्ड हो गई। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मासूमा सिब्तैन। ये कौन है, इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है और आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, आइए जरा इनसे बातें करते हैं आज मन की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई नो दैट आपकी वो नहीं नहीं एग्जीबिशंस चल प्लीज, रही हाँ, हैं यस, रियली रियली वी और आर। आप उसको छोड़ के आई हुई हैं। आई रियली फील ऑनर्ड कि आपने इस शो में आज यकीन करें आपने चार चांद लगा दिए हैं। यकीन नहीं करें, नहीं, थैंक यू सो थैंक यू मच। टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन के जो हमेशा याद रखते हैं जी और बुलाते हैं। जी और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है ऐसे ही और है जब तक एकेडेमिया और बाकी लोग मिलकर जी। साथ नहीं चलेंगे वी कैन नॉट अचीव दोज गोल्स। मासूमा सिब्तैन का प्रोफेशनल जर्नी क्या है, थोड़ी सी हाईलाइट्स हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। Asuma Siftan was a graduate, started with a teacher, ओके then resigned when she was getting married और उसके 2 साल बाद she started her own journey with the label of Trends and until now Trends के साथ फिर silks, एक ब्लॉक प्रिंटिंग प्योर सिल्क्स की लाइन बनाई थी, स्टोर था, and which I used to say that well pure silk और that was all made in Pakistan और मेरे अपने डिजाइन होते थे। ठीक है Then I also run a lingerie store for ladies, that is ठीक है ladies only. It is sort of a facilitation for them too. ठीक है। और उसके बाद क्योंकि इतने धक्के खाए हुए थे लाइफ में तो मैंने एक चीज़ बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैं सोचती थी उस टाइम, आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो जब तक 100 लोग नहीं होंगे ना मुल्तान की तरफ मुड़ के कोई नहीं देखेगा ऐसे ही है। और विजिबल नहीं होंगे। हाँ जी। तो बस इसी तरह से फिर मुलाकात हो गई हाँ। मिसेस फरूख मुख्तार से। क्या बात शी इज़ है। माई आंटी और वो पैटर्न चीफ थी चैम्बर की। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ हमारे साथ, तो बस जब से उनके साथ हूँ और बस हम लोगों ने अब विमेन मिलके चैम्बर और ऑफ कॉमर्स में आपकी कौन सी पोजीशन कौन सी है मुझे? मैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर मैं इनकी प्रेसिडेंट भी रही हूँ, माशाल्लाह। वाइस प्रेसिडेंट भी रही हूँ और एग्जेक्टिव मेंबर मैनी टाइम्स। और इसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस चैम्बर दैट, क्योंकि होता ये है कि जो प्लेटफॉर्म है ना दैट गिव्स यू रिकग्निशन एंड थिंग्स, तो वी आर रियली हैप्पी कि हम मुल्तान जैसी जगह पे रहते हैं। दैट इज़ ऑल हब ऑफ हैंडमेड थिंग्स, बहुत सारी खवातीन काम करती हैं और इसी और ये इट इज़ फर्स्ट एवर लाइसेंस्ड वुमेन चैम्बर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्राइड है कि सबसे बड़ा लाइसेंस मुल्तान को मिला। और फिर इसी चैम्बर की वजह से आई वाज गिवन अ चांस टू सर्व इन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ क्या कॉमर्स बात है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट। और फेडरेशन के अंदर देयर इज वन प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस एंड देन 11 वाइस प्रेसिडेंट्स। Okay. और इसमें सिर्फ एक फीमेल होती है, ओके। बट दैट फीमेल रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली all over world. क्या बात है। And I The was wow able to moment. tell the world that Wow. Pakistan is a differently perceived country. Yes, क्योंकि हमारी जो yes. सैड चीज़ क्या है कि हमारी सिर्फ टेररिज्म जाती है लोगों हाँ। को। एंड वट आई बिलीव कि व्हेन द वुमेन फ्रॉम दिस एरिया जी। या और भी अगर आप मतलब मुल्तान के अलावा भी जब मुझे मौका मिला पूरे पाकिस्तान में जाने का, सर्व करने का, तो अंदाज़ा क्या हुआ कि आप पेशावर चले जाएं, कोयटा चले जाएं, इवन कराची आपको लगता है बहुत एम्पावर्ड है, लाहौर चले जाएं, women are working, they have same issues and they need to work together on solutions. और बहुत सारे लोगों ने इस तरह मिलके काम किया है and they have represented Pakistan in internationally so many places कि जहाँ पे एक perception change होता है। और होता क्या है कि जब खवातीन बिजनेस कर रही होती हैं वॉल्यूम बेशक कम होता है जब बाहर जाती हैं, लेकिन एक इतनी पॉजिटिव चीज़ एक वो लेकर आ रही होती हैं दुनिया को बता के कि हमारे मुल्क की खवातीन बेशक एक चादर में हैं और उस तरह से उन्होंने प्रॉपर कवर्ड है, बट दे नो हाउ टू वर्क। यस यस। अच्छा मैम, शुरू से मैंने आपको देखा, बहुत फॉलो भी करता हूँ मैं आपको। थैंक यू। आज बता दें, राज खोल दें, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के पीछे क्या राज है?
ये जो पर्सनालिटी की ग्रेस है ये तो देखने वाले की आंख में होती है फिर। थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट फिर भी कुछ तो होगी माशाल्लाह के यू जस्ट, आपकी पर्सनालिटी देख के एक अलग चार्म फील होता है। देखिए जब मैंने काम शुरू किया था, जॉब भी मैंने ऐसे ही बस स्टार्ट कर ली थी कि जब मैंने बीए, आई वाज मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन एफएससी, ओके, बट आई लॉस्ट माय फादर सेकेंड ईयर में, और मैं आर्किटेक्चर करना चाहती थी, बट 3 कॉलेज चेंज हुए और जो कुछ भी हुआ कि मैं आई वाज नॉट एबल टू अचीव। तो उसके बाद मैंने बस दुख में आके इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी रख ली और सोच लिया कि बस अब कुछ नहीं कि बस ग्रेजुएशन करनी बस अब कुछ नहीं करना बस। ओके तो बस, और जिस दिन लास्ट पेपर था मेरी बहन होती थी इधर कॉन्वेंट स्कूल में, घर हमारा बिल्कुल नज़दीक था वहाँ से, मैं यूनिफॉर्म में वॉक करके मैंने कहा उसको सरप्राइज करती मिलने जाती हूँ, वहाँ सिस्टर बेनेडिक्टा थी, कहती आ जाओ कल से। अब मैंने कहा जी मेरा आज पेपर एग्जाम, मतलब रिजल्ट भी 4 महीने के बाद आया था उसके, और अगले दिन उन्होंने मुझे मैट्रिक की बायोलॉजी दे दी और साथ में मैथ्स दे दिया। मेरे लिए इट वाज सो डिफिकल्ट क्योंकि मैंने बायोलॉजी मैट्रिक तक पढ़ी हुई थी। मैंने 1 महीना तो मैं जाती थी पढ़ के, मतलब जितना किताब में था उतना तो मुझे आता था, ठीक है, बाकी मैं इतनी परेशान होती थी कि अगर इससे आगे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर मैंने बस 1 महीने के बाद कहा कि आई कैन नॉट डू इट। कहती नहीं वी डोंट वांट टू लूज यू, तो बस तुम मैथ्स में आ जाओ। अच्छा मैम, आपको क्यों लगता है कि हमारे मुल्क की खवातीन को क्यों एम्पावर होना चाहिए? आपको क्यों लगता है? हमारे मुल्क की नहीं, कहीं की भी खवातीन को देखें, आपकी जो फैमिली की जो फाउंडेशन है वो एक खातून रखती है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा, यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू एक्सीलेंट नेशन, ठीक है, तो वो भी खातून ही है ऐसे। अब एक गुड मदर को किस तरह का होना चाहिए? होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, हमारा माशरा शुरू में तस्लीम नहीं करता ऐसे, लेकिन जब आप जाके अपने आप को प्रूव करते हैं कि अपने सोशल नॉर्म्स, अपनी चीज़ों के लेके आप बाहर निकलते हैं, आपकी विजन चेंज होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब खातून कुछ अर्न कर रही होती है, कुछ कमा रही होती है, सबसे पहले अपने बच्चे की एजुकेशन पे स्पेंड करती है। हाँ जी। और क्या होता है कि हम जैसी खवातीन बहुत इनसिक्योर रहती हैं, शायद हम पूरा टाइम नहीं दे रहे। यूजुअली यू विल सी कि जो इस किस्म की खवातीन हैं उनके बच्चे दे आर बेटर रेज्ड। अच्छा, फिर जब उनकी पर्सनालिटी में चेंज आती है और उनके पास पैसे आते हैं तो उनके पास घर में डिसीजन पावर भी आती है, उनका विजन भी चेंज होता है, और जिससे अल्टीमेटली आपकी पूरी सोसाइटी का विजन चेंज होता है। कहीं ना कहीं अगर मर्द भी गलत ट्रैक पे जाने लगता है तो वो एक एम्पावरमेंट की वजह से वो उनको बैलेंस करती हैं कि भाई हाँ मिल के डिसीजन लेते हैं, मिल के डिसीजन लेते हैं। नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ जी। देखें, कहने से नहीं होता कि मिल के डिसीजन लेते हैं। हाँ जी। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इस काबिल अपने आप हो जाते हैं। जैसे अब वुमेन चेंबर में हमारे साथ इंटरेस्टिंग बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट की औरतें हैं, और वो कहती हैं जब वो शुरू में निकलती थी तो घरों से बता के नहीं जाती थी कि हम लोग एग्जीबिशन पे जा रहे हैं या कहीं, लेकिन कहती 2 साल बाद ये हाल था कि लोग अपनी बेटियों को, माओ को लेकर आते थे मेरे हस्बैंड के पास, ठीक है, कि जी इसको अपनी वाइफ के साथ मिलवाओ और बताओ कि उसने कैसे किया। हाँ जी। जैसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आज की मासूमा सिब्तैन और बचपन की मासूमा सिब्तैन में क्या फर्क है? आज की मासूमा सिब्तैन में विजन ज्यादा है, और बहुत नॉटी तो मैं कभी भी नहीं थी लेकिन विटी थी। हाँ, पंगे करते थे, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा फैशन करती थी, बहुत फैशन फॉरवर्ड थी, और मतलब मैं जब जॉब करती थी मैं बिल्कुल ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी बेटी बगैर मतलब मेरे के सामने खड़े होकर एग्जैक्ट लिपस्टिक लगा लेती है, and she is 6 year old right now, और मैं देख के भी लगाऊं तो वो कहीं ना कहीं उसके मुंह पे फैल जाती है। और जब मैंने कॉन्वेंट में मैंने कुछ अर्से जॉब की थी, उसके बाद आई स्विच टू बीगन हाउस, तो वहाँ यूनिफॉर्म होता था तो मुझे कुछ और नहीं मिलता था, तो मेरी ना पोनीज और एक कोई बैंगल उस कलर की, शूज मैचिंग, बैग, मतलब जहाँ व्हाइट यूनिफॉर्म था, जब व्हाइट यूनिफॉर्म था तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ क्रेजी जरूर ऐसा करना होता है कि उसमें कहीं ना कहीं फैशन सेंस दिखे। कुछ मतलब शौक था। बचपन को मिस करती हैं बहुत, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। आपके पेरेंट्स, फैमिली, बहन भाई, वी वर 5 लोग थे, और मैं और मेरा भाई वी आर 11 months अपार्ट, तो हम लोग बचपन से ही क्लास फेलोज रहे हैं, और वो माशाल्लाह उसने मतलब बहुत 13.5 years की एज में उसने मैट्रिक कर लिया था। ठीक है, तो हम दोनों एक ही स्कूल में होते थे, कोएड था। हाँ। और वहाँ पे हमारा बड़ा कंपटीशन होता था मार्क्स का, और उसको हमेशा ये होता था मेरे साथ कि जी ये
टीचर्स के साथ ज्यादा गपशप लगाती है, इसलिए कोशिश करती है इसको मार्क्स ज्यादा ठीक ठीक। खैर फिर हम बहन भाई मिलके हम लोग बहुत बहुत, माय फादर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, उन्होंने हमेशा बहुत टाइम दिया। करेंगे इस पे भी बात करेंगे मैम। अभी थोड़ी सी मजबूरी है, ब्रेक पे जाना है। श्योर 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 जी नाजरीन, अभी तो आपको बातें सुनते सुनते एक मजाना डेवलप हुआ होगा, तो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर दोबारा करेंगे इनसे बातें मन की। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी। बगैर वक्त ज़ाय किए दोबारा चलते हैं मासूमा सिब्तैन साहिबा की तरफ और उनसे करते हैं बातें मन की। जी मैडम जी, बचपन को आप मिस भी करती हैं, साफ ज़ाहिर है। अच्छा पहले ये बताएं कि बचपन आज का इन्वायरमेंट और साफ ज़ाहिर है आपकी जिस दौर में ग्रोथ हुई होगी बहुत चेंजिंग आ गई है। बिल्कुल किस तरह के इन्वायरमेंट में आपकी परवरिश हुई? मेरा जो बचपन का टाइम था वो, बल्कि मैं ये कहूँगी कि और फैमिली से भी डिफरेंट था। मेरे पेरेंट्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी एक दूसरे के साथ। उस ज़माने में भी अबू हर डिसीजन में, चीज़ों में, बल्कि हमें बच्चों को भी साथ लेके चलते थे। ओके। और रीडिंग के लिए अब्बू ने बहुत इनकरेज किया। हमारे घर में मैगजीन्स लगे हुए थे। जबरदस्त। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात जो करते थे कि जब हमारा कोई रिजल्ट आता था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे पोजीशंस लेते थे उस टाइम पे, तो बहुत खुश होते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे कि वो ही यूज्ड टू टेक अस टू अ बुक स्टोर और वहाँ पे हमें एक बजट मिल जाता था। अच्छा, उसमें ये था कि आप जो मर्जी लें, ठीक है, मतलब कोई कहानी की किताब ले लें या कोई रिडल्स की ले लें, कोई किसी की पर्सनालिटी के लिए बुक, जो भी आप लेना चाहते हैं। लिटरेचर से ताल्लुक रखवाया उन्होंने, जबरदस्ती डेवलप करवाया। जबरदस्ती नहीं, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट के और साथ। इस तरह का इंटरेस्ट था कि जब कोई बच्चों का, इवन मतलब बहुत सारे लोग उर्दू और उसकी बात करते थे, हमारे घर में नून हाल और तालीम और तरबियत रेगुलर आता था। ओके। और बच्चों में होता था कि पहले कौन पढ़ेगा उसमें से चीजें, और उस तरह से एक मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप की हुई थी। फिर ये कि टीवी साथ बैठना, बैठ के देखना, और मुख्तलिफ जहाँ भी जाना है बच्चों को साथ रखना है। अच्छा, बचपन में भी एक बच्चों का एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जो उसमें वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। मासूमा सिब्तैन का क्या था फैंटेसी वर्ल्ड? आर्किटेक्ट बनना चाहती थी बचपन से ही, लाइक यू वर वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे कुछ, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था हमेशा से। ओके। और फिर मेरा ख्याल है अल्लाह ताला शायद हमें, जिसे कहते हैं ना कि अपने इरादों को चेंज करने से ही हमें आजमा रहा होता है। ऐसे कि बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह से कि मैं सबसे बड़ी थी, और जिस तरह मैंने अब्बू को, उनकी डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट से हुई थी अचानक। ही वाज 48 इयर्स ओल्ड। वेरी डिफिकल्ट टाइम। मेरी अम्मी जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल फैमिली से थी, मतलब मेरे नाना वाज रईस आज़म, बहुत लैंड्स हैं उनकी, लेकिन शी इज़ वेरी हम्बल वुमन, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। अब्बू ने कभी अम्मी को किसी चीज़ के लिए घर में, मतलब जैसे होता है कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से भाई की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उसी टाइम चला गया। फिर छोटे 3 बहन भाई थे माशाल्लाह, उनमें से अब एक डॉक्टर है, एक अमेरिका में जॉब कर रही है, और एक इंग्लैंड में है, ही इज रनिंग अ बिजनेस माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से छोटा भाई जो है, he was PhD बुलेटिन का पाकिस्तान का कंट्री हेड रहा है, पहला पाकिस्तानी। जबरदस्त। और अभी ह्यूस्टन में उनके ऑपरेशंस का हेड भी रहा है। क्या बात, जबरदस्त। तो लेकिन एक चीज़ जो कमी मैं अपनी माँ को भी कहती हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा, और जितनी ज़बरदस्त वो मैनेजमेंट करती हैं इकोनॉमी की, तो हम सोचते हैं कि अगर अम्मी को लगा देना शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सेटल कर दे। वैसे भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आजकल कमजोर आ रहे हैं। तो अच्छा मैम, आपका एक चले थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, आपकी कॉलेज लाइफ में एंट्री होती है जिसमें आप जरा अपने आप को मजीद एक थोड़ी और ओपन इन्वायरमेंट में आती हैं।
जी जी जी। उसमें आप जरा डेयरिंग थी या मतलब क्या भाई टाइम पे जाना, बिल्कुल पढ़ाकू बच्चा, या किस टाइप का बच्चा होती थी उस नहीं, वक्त? हम बहन भाइयों में से बिल्कुल पढ़ाकू कभी भी कोई भी नहीं रहा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। हम वर्क स्मार्ट थे, बल्कि मैं और मेरा भाई तो हम एग्जाम से पहले रात को बैठ के अपने पिछले गेस्ट चीजें निकाल के ना ठीक अपना है। गेस्ट पेपर सेट करते थे ओके। और स्टडी करते थे बाकायदा कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक ठीक ठीक। बल्कि यही हुआ एक दफा जब मैं जॉब कर रही थी तो कोई बच्चे पता नहीं कोई फिजिक्स या उसका उनको एग्जाम था, तो वैसे ही मैंने कहा मैं गेस्ट बहुत अच्छे देती हूँ तो क्या हमें बताएं टीचर। आई जस्ट सेड कि ये वाले चैप्टर्स हैं ये कर लो। नेक्स्ट डे दैट वाज सेम पेपर। मैंने कहा मेरी तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जान निकाल देगी ठीक ठीक। कि पेपर लीक आउट कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह बस उसके बाद बीकेन हाउस शिफ्ट हो गई थी। ठीक, फिर ठीक, जब शादी ठीक, हुई ठीक, तो आई ठीक। रिजाइंड हाँ। बिकॉज मुझे ये लगता था कि हम दो चीज़ें नहीं चला सकते हाँ। जब एक फैमिली है, प्रायोरिटी है। बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी नहीं कि मुझे रिजाइन करें। अच्छा मैम, शादी की आपने बात की, एक शादी के वक्त क्योंकि एक बेटी सारी जिंदगी एक घर में रही है और फिर एक मोमेंट में वो दूसरे घर में चली जाती है, वो मोमेंट कैसा होता है? पता है उस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है ना, वो इस तरह से गुजर रहा होता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना उसने उस बेटी को डिज़ाइन ऐसे किया हुआ है कि वो सिर्फ अपने आप को सेटल करने का सोच रही होती है। और हमारे यहाँ घरों में एक चीज़ समझाई जाती है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों को बताना है कि यू आर देयर। एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। इसीलिए मैंने यानी जब शादी हुई और मुझे ऑफर आई हुई थी बीकन हाउस में, कोऑर्डिनेटर लगा रहे थे ठीक है। मुझे। एक ब्रैडफोर्ड का कोर्स था जिसमें लोगों की सिलेक्शन थी और मुझे उन्होंने कहा था कि आप करें, बट आई रिफ्यूज टू डू एनीथिंग। ठीक है। और उसके फिर 2 साल बाद हम लोगों ने अपना बिजनेस जो शुरू किया, तो वो भी बस वही, इसके पीछे भी वही क्रेज था कि आई यूज टू हैव गुड क्लोथ्स। अच्छा, और आपकी इस प्रोफेशनल सक्सेस में अब शादी के बाद वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से केसेस आप देखती होंगी, ज्यादातर सपोर्टिव नहीं होते फीमेल्स के साथ, इस वजह से उनमें पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो एक बिलो एवरेज लाइफ गुजारने पे मजबूर हो जाती हैं। आपको क्या लगता है आपके मियाँ का कितना रोल है आपकी प्रोफेशनल सक्सेस में? मैं तो एक बात कहती हूँ, मेरा एक कोट है कि एक औरत कामयाब तभी होती है या तो उसका मियाँ सपोर्टिव हो या उसने उसको छोड़ दिया। क्या बात है। तो वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी तरह जबरदस्त। चलना। लेकिन जो सपोर्टिव किस तरह से होते हैं, आप ये सोचें कि मैंने आई कैन रियली रिलेट दिस टू एवरी वीमेन जो जिंदगी में कामयाब हो चुकी है, यकीन करें। नहीं, इसमें आप ये सोचें कि मैंने उस टाइम के ऊपर रिज़ाइन कर दिया है कि जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस थे। ऐसे। अच्छा, और ये बिजनेस भी जब शुरू किया था तो उसमें सीन वही होता था कि आई वाज वेरी डिफिकल्ट कि मुझे जो और लोगों ने चीज़ें पहनी हुई होती थी वो मुझे नहीं चाहिए होती। हमेशा मैंने एक डिफरेंट चीज़ बनानी होती थी। तो लाहौर में हम इसी तरह फिर रहे थे, तो ऐसे डिफरेंट स्टोर्स में से शॉपिंग, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो आखिर में मेरा मियाँ तंग आके कहता है कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर ओन क्लोथिंग लाइन, ताकि मेरा ये वाला चक्कर खत्म हो। अच्छा, फादर इन लॉ ने यहाँ पे एक शॉप लेके जैसे डाल देते हैं, हाँ जी, खाली हाँ जी, मतलब खरीदी हुई थी, पड़ी हुई थी 3-4 साल से कैंट में। Okay. सो मैंने 35 जोड़े बनाए थे, बट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे दैट वाज अ प्रॉपर स्टोर। वाओ। और जो मेरा स्टोर है ट्रेंड्स, उसकी टैग लाइन है फॉर अ डिफरेंट लुक। फॉर अ डिफरेंट उसी टाइम पे वो क्या थी डिफरेंट लुक इस तरह से कि उस प्राइस लाइन में, उस चीज में यू फाउंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखे ना, वो अंदर से आ रहा था, वो शुरू से अंदर से आ रहा था कि मैंने डिफरेंट दिखना है। अच्छा, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि मेरे हस्बैंड को ये लगता था कि कहते थे औरों से नहीं बिकेंगे, खुद ही पहन, मतलब होता है ना लेडीज में शौक होता है ये वाला, मतलब बिजनेस शुरू होते हैं, कुछ अर्से किया नहीं बिका, आखिर में कहते 35 जोड़े खुद ही पहन लेगी। बट ही वाज अ बैंकर वाओ दैट टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम इनिशियल डे बहुत सक्सेसफुल गए हम लोग। आपकी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में एक 360 का टर्न आता है जिसमें उसकी जिंदगी का कंप्लीट शिफ्ट चेंज होता है। आपकी जिंदगी में वो क्या था? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। आई लॉस्ट माय डॉटर, 10.5 साल की मेरी बेटी एक्सीडेंट के अंदर। मेरी 3 बेटियां हैं और मैं और बेसिकली मैम चाह रहे हैं वो भी कहीं तो कहीं है। नहीं, मैं तो उसके बगैर बात मुकम्मल ही नहीं कर सकती। Yes. उसका नाम है जोहा। जोहा का मतलब है रे ऑफ लाइट, बशम से वजोहा। और शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड नॉट ओनली माई लाइफ, साथ साथ उसकी वजह से मैं लोगों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के काबिल हुई हूँ।
मेरी 3 बेटियां थीं और हम मियाँ बीवी के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। हम लोग बल्कि स्कूल में सारे हंसते थे कि मैं इतना काम करती थी, फैक्ट्री जाती थी, लेकिन मेरे बच्चे ड्राइवर के साथ कभी अकेले नहीं आए थे। वो कहते थे इसके अनोखे बच्चे हैं कि अकेले नहीं आ सकते, या मैं या अब्बा कोई ना कोई साथ ज़रूर होता था। जी मैम, अभी थोड़ी सी ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि आई नो दैट ये हमारे व्यूअर्स को बताना, दिखाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। इस पे ज़रा डिटेल में बात करते हैं और मैं चाहता हूँ सबसे पहले लोग ब्रेक देखें और उसके बाद दोबारा आएँ। जी नाज़रीन, जल्दी से ब्रेक पे जाएं और दोबारा जल्दी से आएँ और इस स्टोरी को मुकम्मल करते हैं। Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face And become the most confident person. So, are you ready to achieve whatever you want to? So, are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक नाजरीन जी, दोबारा चलते हैं मासूमा सिब्तैन साहिबा की तरफ और उनकी बेटी के साथ क्या वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो ज़िंदगी जो बहुत प्यारी थी वो चली गई दोबारा जहाँ से आई थी। तो करते हैं बातें उनसे। मैम, हम बात कर रहे थे आपकी बेटी के बारे में, बस वो क्या वाक़या था? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें नवाजी होती हैं और हर एक की कोई वीकनेस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और शेब वी वर ब्लेस्ड अ लॉट फ्रॉम अल्लाह। जितना शुक्र करें कम है, लेकिन हम दोनों के लिए हमारी वीकनेस हमारी औलाद थी हमेशा से, और अल्लाह ताला ने शायद वहीं से आजमाइश लेनी थी। आई लॉस्ट हर इन अ रोड एक्सीडेंट, 10.5 साल की थी जोहा, और उससे छोटी वाली बिस्मा के फेस पे फ्रैक्चर्स थे। और मेरी उस बेटी के पास, उसने उम्रा किया हुआ था, उसके पास यूके का वैलिड वीज़ा था। मेरे लिए इतनी इस्तात थी कि मैं उसे 8 घंटे में ले जा सकती थी। मेरी बहन उस टाइम उसके साथ थी जो इमरजेंसी पीड्स की डॉक्टर थी यूके में, बट वो मेरे नसीब में नहीं थी। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा जो कुछ है वो दैट इज़ नथिंग, जो उसके रब जो चाहे हम उसके आगे। मैम, ये देखे ना कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान अपनी देख रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी दूसरी बेटी थी, उसके फेस पे इस किस्म के फ्रैक्चर्स थे। शुरू में तो हमें होश नहीं था, समझ नहीं आई, बट इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लेकिन उसकी दोबारा सर्जरी इंग्लैंड से जाके कराई एंड इट टुक लाइक 20 डेज, जिसमें वो हील हो गए थे। ओके। अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर से मिलाया कि ही वाज द ओनली डॉक्टर जिसके पास नेविगेशन सिस्टम था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 8 घंटे की सर्जरी हुई। नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन। ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। वहाँ तक बड़े बड़े लोगों की पहुँच नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ क्या चीज़ दिखा दी कि जो हमारे बस में नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो वो चाहे वो किस तरह से हमें लौटा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शी इज़ माई 3rd डॉटर बिस्मा। जब वो पैदा हुई थी तो मैं, लोग कहते थे बेटी हुई है तीसरी पे, तो मैं कहती थी मेरी बेनज़ीर है। क्या और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ प्राइड ऑफ अस ऑल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम, मिस करती हैं बेटी को? उसके बगैर रह ही नहीं सकते। कुछ ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें कहते हैं ना, वी लर्न टू लिव विदाउट देम, क्योंकि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी मेरे और शुएब के लिए, बल्कि हमारी पूरी फैमिली के लिए। अभी फरवरी में उसकी बर्थडे थी। वो इतना लविंग और इतना केयरिंग चाइल्ड था, उस जैसे बच्चे नहीं होते।
और अभी भी एक दिन भी हम उसके बगैर रह रहे होते हैं, हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद, जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी बदल ऐसे दी। ही है, ऐसे ही है। मैं बहुत, हमारा बिजनेस चीज़ें थी, हम दोनों ने वो चीज़ें, वहाँ से हमारी बिल्कुल डायरेक्शन बदल गई, और नाउ आई एम मोर इनटू वुमेन एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए मोटिवेशन बनी। बहुत जगह देखिए, जब लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे होते हाँ। हैं तो मैं सिर्फ यही सोच रही होती हूँ कि हमें नहीं पता हाँ, कि सब, लाइक कोविड ने अभी ऐसा ही सीन ऐसे ही दिखाया है। आपको बिल्कुल सही कह कि रही हैं। सब लोगों को उनके घरों में उनकी, उसने बता दिया कि सिर्फ अल्लाह, और यहाँ पे आपकी फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। हाँ जी, अल्लाह ने ऐसे ही है। मतलब ये एक लेसन देने की कोशिश ऐसे ही की है, है, ऐसे ही है, ऐसे दुनिया ही को है। समझाने की कोशिश की है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आप किस तरह लोगों के काम आते हैं। लाइक इन आवर फैक्ट्री, ट्रेंड्स इज अ फैमिली ऑफ 150 आप समझिए मेंबर्स, और ट्रेंड्स में हमेशा से हमने हैंडमेड पे काम किया है। औरतों के लिए मैंने हमेशा अलहदा डिपार्टमेंट बना के रखा है, उनको ट्रेंड किया है, और उनकी ट्रेनिंग के थ्रू उनके वेजेस बढ़ते गए हैं। वी पे एवरी थर्सडे, वी हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी पाकिस्तान में किसी भी कोने में जाऊं, लोग ऐसे हमारे ही। कपड़े पहने तो नजर आते हैं, क्या बात है। हमारे कारीगर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। बल्कि एक जबरदस्त। दफ़ा तो क्या हुआ कि लाहौर में वैक्सनेट में मैं बैठी हुई थी, तो किसी ने मुझे आवाज़ दी, मासूमा, तो कहती है आप मुल्तान से? एक और खातून साथ, मैंने कहा जी। कहती है एक्चुअली आपका एक वर्कर है जो मेरे पास कटिंग मास्टर है लाहौर में, और वो हर बात पे कहता है मासूमा बाजी ऐसे करती थी। हाँ, तो मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। और क्या बात है, क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कोविड के दिनों में भी हाँ। हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री बंद नहीं की, क्योंकि हम उनको हर थर्सडे पे करते थे। अच्छा, डिजाइन उस तरह किया, आप और बाहर भी बहुत आपने सफर की है, पूरी दुनिया घूमी है। बिकॉज ऑफ माय बिजनेस, जी बिल्कुल। लोग हमारे सोसाइटी का बुरा इंप्रेशन क्यों रखते हैं? हमने खुद ख़राब किया हुआ है। आपको बताऊं कि मुझे TDAP से अवार्ड मिला था मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, माशाल्लाह। वैक्सनेट में, और उसके बाद आई वाज गोइंग टू लंदन फॉर माय ओन वेकेशन। तो मैंने वैसे ही कहा कि ये लोग कहते हैं कि जी हम आपकी सपोर्ट करेंगे, ये वो। तो मैं इनके ऑफिस में गई और मैंने इन लोगों से कहा कि जी मैं जा रही हूँ, तो मेरी कोई मीटिंग्स वहाँ अरेंज करा दे लंदन में। जब हम वहाँ गए तो आई रियली अप्रिशिएट देयर हाई कमीशन। उन्होंने पूरी मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने मेल किया था भेजा हुआ था, और उन्होंने वहाँ मीटिंग्स अरेंज कराई हुई थी सारी। पहली ही मीटिंग के अंदर इंडियन क्लाइंट थी, एंड आई गॉट ऑर्डर, और उसने 50% एडवांस मेरे हाथ पे रख दिया। जो कमर्शियल काउंसलर जो साथ थे वो फटाफट हमें लेके बाद में गए, कहते हैं लंच पे चलते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की हिस्ट्री में लोग आते हैं, मैचिंग हो जाती है, बिजनेस होता है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि विद इन 15 मिनट्स यू आर गेटिंग एडवांस। लेकिन इसके साथ साथ और जगह, बहुत जगह क्या हुआ कि लोगों को प्रोडक्ट हमारी बहुत पसंद आती थी, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता था हम पाकिस्तान से हैं, वो कहते थे वी डोंट वांट टू वर्क विद पाकिस्तान, इसलिए कि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। आप ये देखें, इंडिया की एक आती है ना $5 की भी चीज़ होगी, 500 पीस होगा ना, अगर एक टांका टेढ़ा है, सब में एक ही तरह का टेढ़ा होगा। और पाकिस्तान में आप, मतलब इट्स अ बिग चैलेंज कि आप लोग, एक आपका जो आर्टिसन है वो आपको बहुत खूबसूरत चीज़ बना देगा, जब आप एक ऑर्डर लेके उसके पास जाएंगे तो बस आप उसके पाँव में होंगे। उसके बाद आपको लगता है ये चीजें ठीक हो जाएंगी? कोई भी चीज़ देखिए, कोशिश तो करनी होती है ना। अगर हम जैसे ये आप सोच कर रही लें, हैं, पता नहीं, अगर हम देखिए ये आप- सोच लें, मुझे बताएं, अगर हम ये सोच लें कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो प्रोसेस ही रुक जाएगा। ऐसे ही है। देखिए आपने अकेले से स्टार्ट किया, पता नहीं कितनी अब वीमेंस आपको देख के आगे बढ़ गई। बस अल्लाह ताला ने, जिसे कहते हैं ना, साथ मिलाते गए हाँ कुछ, जी। और बस मौका इस तरह बनता गया, एक अच्छे लोग साथ साथ मिलते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अपने इसी वुमेन चेंबर की वजह से हमें मौका मिला, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ एशियन रीजनल नेटवर्क बनाया था 10 साल पहले। दे पिक्ड द वुमेन फ्रॉम साउथ एशिया, और उनका डिज़ाइन क्या था कि उन्होंने वहाँ की भी वुमेन चेंबर से ली और उन चेंबर्स के साथ एसोसिएट किया। पाकिस्तान से 3 खवातीन थी, एक मैं थी, एक मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, आसिया साहिल इज़ फ्रॉम लाहौर एंड शमामा अरबाब इज़ फ्रॉम पेशावर। माशाल्लाह। और अपने चैम्बर से हम लोग होते थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ ज़रूर की कि मैं जब भी जाती थी मैं उनसे कहती थी कि बेशक मैं रूम शेयर कर लूँगी, बट आई विल ब्रिंग समथिंग, सम अदर वुमेन टू, बिकॉज मेरा हमेशा से फोकस क्या था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन होगी सो वी ऑल विल बी स्ट्रेंथन।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ब्लू फेयर है इसको एक और टीम चला रही है माशाल्लाह। एंड दे आर डूइंग वेरी सक्सेसफुली। आज हमारी प्रेसिडेंट, आज कल मिसेस प्रेसिडेंट आई हुई थी और द वे शी अप्रिशिएटेड, और जिस तरह हमारी प्रेसिडेंट फातिमा फजल साहिबा ने इस टाइम की करंट, और जिस तरह वो उसको आगे लेके गई हैं सबको साथ चला के, और अनदर हिस्ट्री इज देयर। अच्छा मैम, पीछे मुड़ के आप देखती हैं, आर यू सेटिस्फाइड अपने जर्नी में? बिल्कुल। आगे कहाँ जाना चाह रही हैं, कि आगे का भी एक तो विजन होगा? आगे का सिर्फ देखें, ये जो एक रास्ता है बस यही है कि अल्लाह ताला इसी पे चलाए रखें, और हम किस तरह से और भी लोगों के काम आ सकते हैं। मैक्सिमम कुछ भी नहीं होता इसमें। हमेशा ये देखें, मेरी बिज़नेस का भी याद रखें कि जब आपने एक चीज़ डिज़ाइन की हुई होती है तो एक लेवल के बाद आके जब तक आप उससे आगे की चीज़ नई डिज़ाइन नहीं करते आप स्टैटिक हो जाते हैं। ऐसे ही, कोई मैक्सिमम नहीं ऐसे ही। होता। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी वाइस प्रेसिडेंट बनूंगी या मैं कभी प्रेसिडेंट बनूंगी। मैं फैक्ट्री में काम करती थी, हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल नहीं था मैं बाहर निकलूँ, मैं कभी स्टोर पे भी नहीं गई थी अपने। बहुत अरसे तक लोगों को नहीं पता था कि हु इज़ डिज़ाइनर बिहाइंड ट्रेंड्स, लेकिन इवेंचुअली मैं यहाँ तक आई हूँ और ये सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, हमारी मुल्क की बेटियां बहनें देख रही हैं, वो जो अभी स्टूडेंट जर्नी में भी हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? बहुत इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक तो अपनी ज़ात को पहचानें, हमने इसी सोसाइटी में सरवाइव करना है। यस। और जगह अपनी खुद बनानी है। मैंने अपने घर से भी यही सुना था और कहा गया था, और अपने सोशल नॉर्म्स को साथ लेके चलना है और अपने आप को मनवाना है। ज़बरदस्त, क्या बात है। आखिरी क्वेश्चन तो मैं वो ज़रूर पूछता हूँ, हर गेस्ट से पूछता हूँ। मैम, आपको शुरू से देखते आ रही हैं, मुझे क्या एडवाइस करेंगी? इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहे, हमें बुलाते रहे, और आई थिंक दिस इज एक्सीलेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम तो एक बात करके चले गए, नहीं मैम, और आप रिकॉर्ड करके, और जिस तरह ये से यू हैव डिजाइंड एवरीथिंग, बेंचमार्क सेट हुआ, पता नहीं कितने इसको देख के बिल्कुल ऐसे उस रास्ते पे लग नहीं, और आप भी इसी तरह से, मतलब यू आर आल्सो रे ऑफ लाइट फॉर अदर्स। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा जी। नाज़रीन, आपने मैडम मासूमा सिब्तैन साहिबा की बातें सुनी। इनकी जो जर्नी थी वो अप्स एंड डाउन्स के साथ थी, और हम सब की ज़िंदगी में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आगे बढ़ना है तो इनकी ज़िंदगी से हमें तो ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, इंसान को अल्लाह पे ईमान के साथ, अपने आप पे पुख्ता यकीन हो तो इंसान अपने आप को मनवा सकता है, हर फील्ड में मनवा सकता है। बस एक बात ले लीजिएगा यहाँ से, इस शो से, और उसको हाथ धो के उस बात के पीछे पड़ जाइएगा, आप भी निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में एक और ज़बरदस्त मेहमान के साथ, और फिर उनके साथ होंगी बातें मन की। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।